नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों जैसा कि कल एक न्यूज़ आई थी कि हाई कोर्ट में जो है वो रिट जो है वो दाखिल हो चुकी है। ठीक है, अब इस वैकेंसी का भविष्य क्या होगा इसके बारे में बताएंगे और आपको काफ़ी चीज़ें बताएंगे। दोस्तों अगर आपने इस समय चीज़ों को मान लिया तो मैं कहता हूँ आपका भविष्य जो है वो खराब नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए कल क्या हुआ, कल जो है आपका एक वकील साहब हैं, उनका नाम मुझे नहीं ध्यान है। ठीक है, मैंने भी वो न्यूज़ पढ़ी थी। उन्होंने जो है रिट दाखिल करी है भाई हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट इसको जो है एक सिंगल बेंच में भेजेगा जहां पर एक सिंगल जज जो है इसको सुनेगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इस वैकेंसी के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई है, इस वैकेंसी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत हुई है कि यह वैकेंसी अपने पहले ही चरण में जो है फर्स्ट स्टेज में ये फंस गई है। अभी तक फंसी नहीं है लेकिन फंसने के कगार पे है पूरा। अगर वो जज मतलब सुनने में तो आ रहा है बहुत अच्छे जज है वो, अगर मतलब जज ने अपनी दलीलें वहाँ बढ़िया तरीके से पेश कर दी तो यकीन मानिए ये वैकेंसी जो है वो तुरंत इस पर रोक लगा दी जाएगी। क्योंकि देखिए इस समय गवर्नमेंट भी किसी भी कोई ऐसा मटेरियल गवर्नमेंट नहीं देना चाहती विपक्षियों को जिससे कि आने वाले चुनावों में मुद्दा खड़ा हो जाए। ठीक है, और देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी गवर्नमेंट हो सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है, अब गरीबी और महंगाई एक मुद्दा सेकेंडरी हो गया है, मुद्दा वो भी है लेकिन सेकेंडरी हो गया है। प्राइमरी जो मुद्दा है वो यही है रोजगार का, क्योंकि जब रोजगार आता है तभी गरीबी जाती है और तभी जो है आपका भुखमरी जाती है। ठीक है, तो पहले स्टेज में फर्स्ट स्टेज में ही ये वैकेंसी जो है आपकी फंसने के कगार पे है। सिंगल बेंच के जज को ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके की दलीलें वो जो हैं आ रही हैं। ठीक है, अगर जनवरी माह में क्योंकि देखिए इलेक्शन के टाइम पे कोई कोर्ट तो बंद रहती नहीं, क्योंकि जुडिशरी को इलेक्शन टाइम में कोई मतलब काम वगैरह तो करना नहीं पड़ता है, मतलब इलेक्शन से संबंधित। वैसे उनका खुद का काम है क्योंकि भाई इंडिपेंडेंट एक जो है इंस्टीट्यूशन है, इस वजह से। बाकी देखिए आप एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने विंग होते हैं जुडिशरी को छोड़कर सभी इलेक्शन टाइम में एक्टिवेट रहते हैं। तो जनवरी माह में अगर इन्होंने रिजल्ट निकाल के अपनी DVPST और रनिंग करा दी, जनवरी माह में DVPST और रनिंग करा दी, तो ये देख लेना कि हाँ इस वैकेंसी का 70 to 80% जो है वो आपका फेज निपट जाएगा। अदरवाइज अगर इस समय होता है तो इस समय अगर रोक लगती है, क्योंकि देखिए अगर सिंगल बेंच ने अगर रोक लगा दी, अगर सिंगल बेंच ने ये कहा कि आगामी किसी भी तरीके का जब तक कोई निर्णय नहीं आता है तब तक इस वैकेंसी को आप भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया जाएगा कि आप आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर सिंगल बेंच को यह नजर नहीं आता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है तो सिंगल बेंच क्या करेगी, सीधे सीधे रिट कर देगी खारिज। अगर बच्चे डबल बेंच में जाते हैं तो डबल बेंच का एक अलग महत्व होता है वहां पर, और डबल बेंच जो है वहां पर आपका प्रॉपर तरीके से सुनेगी। ठीक है, उसके बाद निर्णय होगा। अब ये है कि ये सामने वाले जो मतलब बच्चे जो हैं ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, पेपर को बाहर से सॉल्व किया गया है, जो भी कुछ है उसका। देखिए एक चीज बता दूं मैं आपको, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं आपके साथ नहीं हूं। बहुत सारे बच्चे मेरे पे फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि सर जो है आप ये चाहते हैं कि जो धांधली हुई है वो होती रहे। नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। देखिए मेरा एक जो मेन मुद्दा मेन मोटिव जो रहता है वो यही रहता है कि वैकेंसी क्लियर तरीके से जल्दी निपट जाए। क्योंकि देखिए आज जो बच्चा जो है 25 साल का है, ज़्यादातर बच्चे 24-25 साल के हैं जिन्होंने ये दरोगा एग्ज़ाम दिया। अगर ये वैकेंसी 5 सालों में कंप्लीट होती है तो वो बंदा हो जाएगा 30 साल का, और 30 साल के इंसान से 25 साल पे उसमें था कि हाँ मैं जाऊंगा समाज की सेवा करूंगा, लेकिन यही 5 साल के स्ट्रगल के बाद वो समाज सेवा ना एक पैसे की भूख बन जाती है। वो पैसे का मतलब नेचुरली है, उसने इतना फ्रस्ट्रेशन सह लिया ना। अब जैसे 2016 वाले हमारे जो भाई हैं, 2016 वाले, उनका भी जो है ऑर्डर जनवरी में देखिए आने वाला है। अब 2016 में जो वैकेंसी आई, 2019 में जो है रिजल्ट निकला, फिर 2019 और 2020 में उनको जून में जो है घर भेज दिया गया। अब लगा लीजिए 1.5 साल हो गया, 1.5 साल हो गया ना उनको घर पे बैठे बैठे। अब आप उनसे 2016 से लेकर 2022 तक ये उम्मीद करें कि उनमें वही मोटिवेशन होगा समाज सेवा करने का, पॉसिबल नहीं है। वो अब समाज सेवा नहीं करेंगे जाके। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ पहले दिन से जुगाड़ फिट करेंगे कि हमें पैसा कमाना है, हमने बहुत स्ट्रगल करा है, ट्रेनिंग में भी हमें 3500 रुपये दिए गए, उसके बाद 1.5 साल का स्ट्रगल ये हो गया, उससे पहले 2016 से भर्ती चली आ रही है। भैया अब ना होगा समाज सेवा। ठीक है दोस्तों, तो इस वैकेंसी का ये हो सकता है कि अब ये सिंगल बेंच और डबल बेंच का खेल चलेगा। लंबा खेल चलता है, इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी वैकेंसी यूपी में
जो है आपका कोर्ट के बिना पास होती नहीं है। कोर्ट ही होता है भर्ती बोर्ड, एक तरीके से आप ये मान ले फाइनल भर्ती बोर्ड कोर्ट ही होता है। या फिर तो कुछ इस तरीके से लूप होल्स छोड़े जाते हैं स्टार्टिंग में जिससे कि ये सब चीज़ें हों, ठीक है। एलिगेशंस जो लग रहे हैं भाई भर्ती बोर्ड का अगर दामन साफ है तो उनको इन एलिगेशन का जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज आप सिंगल बेंच से भर्ती बोर्ड जीत सकता है, डबल बेंच में फांस दिया जाएगा, डबल बेंच से सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट थोड़ा हिसाब अलग रहता है, ठीक। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि और उन बच्चों के लिए जो जिनके अच्छे मार्क्स हैं, जिनके 100+ मार्क्स हैं, 100+ क्वेश्चन जिनके ठीक हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं दोस्तों कि आप एक टाइम रनिंग करिए, वो भी शाम को, क्योंकि ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। लड़का हो लड़की हो दोनों की बात कर रहा हूं मैं। एक टाइम रनिंग करिए और दोस्तों अपने किसी भी एग्जाम की अब तैयारी आप शुरू कर दीजिए। सिर्फ दरोगा के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं है। दिक्कत क्या होती है बच्चों के साथ, ये दिक्कत होती है कि वो एक एग्जाम के भरोसे बैठते हैं। एक एग्जाम में उनका रिटन ठीक हो गया, ठीक है। अगर उनका FR मतलब फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तो लगा लीजिए एग्जाम से लेके अब ऐसा लगा लो 2017 दिसंबर में जो है UPSI का एग्जाम हुआ, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट आ रहा है 2019 फेब में, ठीक। लगभग 2 साल हो गए। अब 2 साल तक वो बच्चा जो है सिर्फ इस आस में बैठा हुआ था कि मेरा हो जाएगा। सबका तो होता नहीं है, सीधी सी बात है। जो रेस्ट बच्चे होंगे जिनका नहीं हुआ, अब उन्हें फिर से 2 साल के गैप के बाद पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अभी से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस वैकेंसी का अगर स्टे लग गया इस पर तो आप ये समझ लेना कि स्टे का मतलब ही होता है कि भर्ती फंस गई और पहले ही चरण में फंस गई। सबसे बड़ी दुखदाई चीज मुझे इसमें जो लग रही है कि पहले चरण पर भर्ती फंस रही है। बोर्ड को तुरंत एक्टिवेट होना चाहिए। जितनी भी एलिगेशंस हैं उनको भाई आपको देखना पड़ेगा, एलिगेशंस करने आपको देखने पड़ेंगे, अदरवाइज कोर्ट में भर्ती फंस जाएगी, फालतू में कुछ नहीं होगा, वो भर्ती बोर्ड पे एलिगेशन लगते फिरेंगे कल को, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि SSC CGL आ रहा है आपका, CGL, SSC CPO है, दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बहुत सारे एग्जाम है दोस्तों इस साल 2022 में। एक में निकल जाओ, बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी है SSC के लिए, ठीक है। SSC CPO वगैरह बहुत कुछ है, आप उसमें निकल जाओ। ये मत सोचो कि जो है देखिए रिटन आपका हो चुका है, अगर आप इनमें से कोई भी भर्ती ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया, SSC CPO हो गया, यही ज्वाइन कर लेते हैं कल को, और कल को अगर आपका दरोगा में हो जाए भाई वहां से स्विच मार दीजिए, सिंपल। लेखपाल के लिए जो बच्चे एलिजिबल हैं, अब तो SSC नहीं चाहिए तो लेखपाल आप जरूर कर लें। जो UPSSC का वीडियो का एग्जाम है, ठीक है, जो लोग वीडियो के लिए एलिजिबल हैं, 1965 वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी थी उस टाइम वीडियो के लिए। आने वाले भविष्य में अभी वीडियो के लिए कोई वैकेंसी नहीं आएगी, इतना समझ लीजिए, क्योंकि 1965 वैकेंसी से ही सारे डिपार्टमेंट्स वीडियो के भर जाएंगे। तो आने वाले 2 से 3 सालों में तो कोई वीडियो की वैकेंसी नहीं है। लेखपाल की ये जा रही है। लोअर PCS जो है वो आ सकता है UPSSC के थ्रू, वो भी अभी नहीं आएगा क्योंकि पुराना लोअर PCS जो है वो ही कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये मुझे आपको बताना था। अपना सेकंड प्लान B लेके चलिए। जिन्होंने एस्पिरेंट्स जो वेब सीरीज है वो देखी है तो वहां पर भी, और लाइफ में हमेशा प्लान B होना चाहिए आपके पास। और जबकि जब आप उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम दे रहे हो तो ऑलवेज यू हैव प्लान B। प्लान B आपके पास होना ही होना चाहिए, अदरवाइज आप एक स्ट्रगलिंग लाइफ में जिएंगे, फ्रस्ट्रेशन में जिएंगे। एंड में अगर आपकी नौकरी नहीं लगी तो यकीन मानिए बहुत ही बुरी स्थिति हो जाती है। क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग ना बचपन से सिर्फ यही सोचते हैं कि सरकारी नौकरी लग जाए। हम बिजनेस वगैरह का नहीं सोचते, क्योंकि एक तो हमारे पास वो गट्स भी नहीं है, दूसरा हमारे पेरेंट्स के पास उतना पैसा भी नहीं है, और आजकल हर जगह कॉम्पिटिशन है। आप एक अगर छोटा सा कोई रेस्टोरेंट भी लगाएंगे ना तो 36 रेस्टोरेंट आपके शहर में होंगे, तो कैसे कंपटीशन करोगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपना जो है प्लान B ऑलवेज बना के चलिए। बहुत सारी वैकेंसियां 2022 में, आप प्रॉपर तरीके से लेके चलिए। जो लोग PCS का सोच रहे हैं, PCS के लिए भी इतना सोच लेना, PCS की वैकेंसी हर साल आती है, लेकिन सिलेक्शन रेशियो जो है वो 1% से भी कम है। तो वहां पर देखना, अगर आप PCS बनना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि प्लान B को एक्टिवेट करो। प्लान B को एक्टिवेट करो। प्लान B के अंतर्गत क्या आता है, लेखपाल वगैरह का छोटा मोटा कोई एग्जाम निकाल के अपना एक, देखिए सिविल सर्विस के लिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, सिविल सर्विस को लड़ने के लिए ये इंटरव्यूज वगैरह देखना बंद कर दीजिए। इसमें 90% इंटरव्यू फेक होते हैं, ठीक। एक ही कैरेक्टर, एक ही सेलेक्टेड कैंडिडेट 36 कोचिंगों में अपने इंटरव्यू दे रहा होता है। कैसे आप विश्वास कर सकते हैं इन लोगों पे, ठीक। इसीलिए मैं कहता हूं UPPCS हो गया या UPSC हो गया, इस देखिए आजकल आप देख रहे हो कि 60 to 70% जो सिलेक्शन रेशियो है वो उन लोगों का है जो या तो नौकरी छोड़ के आए हैं या जिनके पेरेंट्स बहुत अच्छे कंडीशन में हैं, ठीक है। तो आप मिडिल क्लास में रह के और ये नहीं कर सकते। आप 1-2 अटेम्प्ट दीजिए, अगर आपके 1-2 अटेम्प्ट हो चुके हैं,
ठीक है, आपकी एज कम है तो अटेम्प्ट दीजिए, अगर एज ज़्यादा हो चुकी है तो अटेम्प्ट को रोक के सबसे पहले प्लान बी को एक्टिवेट करिए, उसके बाद ही आप सिविल को लड़िए। अदरवाइज आप फाइनेंशियली क्राइसिस में हमेशा डूबे रहेंगे, पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा, बस इसी जुगाड़ में रहेंगे कि पापा ने 10,000 रुपये भेजे हैं, अब उसमें से मुझे रूम रेंट भी निकालना है, उसमें से मुझे सब्जी भी लानी है, उसमें से मुझे सिलेंडर का भी खर्चा निकालना है, सब कुछ करना है। यही ठीक है, सिलेक्शन के लिए इन सब चीज़ों से आपको हटना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप जो है सेकंड ऑप्शन को लेकर चलिए ही चलिए। ठीक, दरोगा की भर्ती आज देख लीजिए आप, दुनिया में ये कहा जाता है कि हमेशा जब आप ट्रेनिंग कर लेते हैं तो ट्रेनिंग से आपको ट्रेनिंग से बाहर नहीं किया जा सकता, लेकिन एक जीता जागता प्रत्यक्ष उदाहरण है 2016 यूपीएसआई वालों के साथ कि उनको ट्रेनिंग के बाद आज 1.5 साल घर पे बैठे हुए हो गया है। मानता हूं वो चले जाएंगे, लेकिन इस 1.5 साल का जो है हिसाब कौन देगा? कोई नहीं देगा। ये 1.5 साल आपकी लाइफ में जो है घट चुके हैं। मतलब आप ये लगा दीजिए 1 साल की ट्रेनिंग, उसके बाद 1.5 साल घर पे बैठना, मतलब अगर 6 महीने आप जो है और इनका ड्यूटी ले लेते, अगर ये तुरंत ही पीओपी हो जाती इनकी, तो 1.5 साल तो ये हो गया, 6 महीने के बाद इनका प्रोबेशन खत्म। लेकिन अब सोचिए जाएंगे फिर 2 साल का प्रोबेशन लेंगे जाके आप। ठीक है, तो स्थिति गंभीरता के रूप में है। गवर्नमेंट कोई भी आए, कुछ भी आए, जब इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, तो भर्तियां फंसना लाजमी है। क्योंकि भाई सीधी सी बात, अभी नहीं फंसती, मैं तो इस चीज़ को दावे से कह सकता हूँ, ये वैकेंसी अगर अभी नहीं फंसती ना तो फाइनल रिजल्ट पे फंसती। जिसका नहीं होता भाई वो तो भर्ती को कोर्ट में ले जाता है। एक सिंपल फंडा है हर वैकेंसी का उत्तर प्रदेश में, चाहे आप कोई भी वैकेंसी देख लो। और कांस्टेबल वगैरह का तो मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन भाई 4200 पेमेंट कैसे कोई छोड़ दे? 4200 पेमेंट फिर डबल स्टार के साथ, पिस्टल के साथ कैसे कोई छोड़ दे? नहीं छोड़ेगा। ठीक, अगर बात समझ में आई हो तो अपनी तैयारी शुरू कर देना, एक टाइम दौड़ते रहना जिनके अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है, और भाई कट ऑफ की वीडियो मैंने बना दी थी पहले ही, अगर उससे लो मार्क्स हैं तो आप अभी के लिए मत सोचिए, क्योंकि अच्छा खासा कंपटीशन है, बच्चों ने जो है अच्छा खासा जो है स्कोर भी किया है। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।